प्रभु में प्यारे बहनों और भाइयों, आप सबको सलाम। आज एक बार फिर हम अपनी स्टडी शुरू करेंगे वेस्टमिनिस्टर शॉर्टर कैटेकिज्म से। और इससे पहले कि हम अपनी स्टडी शुरू करें, आइए हम आज का स्टडी अब दुआ से शुरू करें। खुदावंद, आपका शुक्र करते हैं तमाम नेमतों के लिए, तमाम आशीषों के लिए, और इस समय के लिए खुदावंद कि आपने हमको ये समय दिया कि आज हम एक बार फिर आपने जो प्रार्थना चेलों को सिखाई और फिर चेलों ने हमें बताया खुदावंद कि प्रभु की प्रार्थना। खुदावंद, आपसे विनती है कि हम उस प्रार्थना पर चलने वाले बने। आपका शुक्र करते हैं प्रभु यीशु मसीह के लिए जिन्होंने ये प्रार्थना हमको सिखाई। हम आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर तमाम आशीषों के लिए, इस समय के लिए। और खुदावन, जितने लोग इस स्टडी में भाग लेते हैं खुदावन, आप उनके साथ उनको अकल का दान दें, ताकि खुदावन वो महज इस प्रार्थना को पढ़ने वाले या सुनने वाले नहीं बल्कि अपनी जिंदगी में उतारे और इसके बाद दूसरों को बताने के काबिल बन सकें। खुदावंद, हम आपका शुक्र करते हैं इस समय के लिए। आने वाले समय को आपके हाथ में देते हैं और ये प्रार्थना मांगते अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मैं स्टडी शुरू करने से पहले आपके सामने एक गीत गाऊंगा। यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है, पाक कलाम में कुदरत पाई जाती है। यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है, पाक कलाम में कुदरत पाई जाती है। यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है, कलाम में कुदरत पाई जाती है। वो चश्मा कलवरी से बहता है, वो आज पापों को धोता है, वो आज पापों को धोता है। वो पूरियों को साफ करता है, वो मुझे जिंदा करता है, वो मुझे जिंदा करता है। वो अंधिया के खोलता है, वो नांगुरों को चलाता है, वो नांगुरों को चलाता है। वो गुनहगारों को बुलाता है और दिल में शांति भरता है, और दिल में शांति भरता है। यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है, कलाम में कुदरत पाई जाती है। यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है, कलाम में कुदरत पाई जाती है। आज का जो हमारा वेस्टमिनिस्टर शॉर्टर कैटेकिज्म है, उसको में हम प्रश्न 106 और 107 देखेंगे। छठी और आखिरी पेटिशन अनुरोध। प्रश्न 106, हम छठे अनुरोध में क्या प्रार्थना करते हैं? इसका उत्तर है, हम छठे अनुरोध में प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा। हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमें पाप के लालच से दूर रखे और हमें इस परीक्षा में पढ़ने से बचा। अगर आपके पास समय हो तो आप कृपा करके अपने घरों में बाइबल के इन हवालों को देखें, रेफरेंसेस को देखें। मत्ती की इंजील उसका 26 बाब की 41वीं आयत, भजन संहिता
19 बाब और उसकी 13 आयत, भजन संहिता 51 बाब और उसकी 10वीं आयत, और भजन संहिता 51 की 12वीं आयत। हमें इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए कि परमेश्वर किसी भी इंसान को पाप के लिए परीक्षा में नहीं डालते। अगर हम याकूब की पत्री उसके पहले बाब की 13 से 15 आयत में पढ़ें तो हमें पता चलता है कि जब कोई आजमाया जाए तो ये ना कहे कि मेरी परीक्षा या आजमाइश परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना वो किसी की परीक्षा आप करते हैं। हाँ, हर शख्स अपनी ही ख्वाहिशों में खिंचकर और फंसकर आजमाया जाता है। फिर अभिलाषा यानी ख्वाहिश गर्भवती या हामिला होकर गुनाहों को जन्म देती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मौत पैदा करता है। मत्ती की इंजील उसका 26वें बाब की 41 आयत में लिखा है, जिसमें प्रभु यीशु कहते हैं, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। ये तो हुआ प्रश्न 106 का। अब हम चलते हैं प्रश्न 107 में कि प्रभु की प्रार्थना हमें क्या सिखाती है, या प्रभु की प्रार्थना का निष्कर्ष कंक्लूजन क्या है। इसका उत्तर है, प्रभु की प्रार्थना कंक्लूजन या निष्कर्ष या निचोड़ ये है, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है। आमीन। इस प्रार्थना में हमें सिर्फ परमेश्वर द्वारा प्रोत्साहित किया जाना सिखाता है, और इसके बाइबल के रेफरेंस में आपको देता हूं प्रश्न नंबर 107 के दानियल नबी की पुस्तक उसका 9वां अध्याय और उसके 18 और 19वीं आयत, पहला इतिहास जिसको अंग्रेजी में क्रॉनिकल्स कहते हैं, उसका 29वां बाब और उसकी 11 और 13 आयत, और प्रकाशित वाक्य रेवलेशन चैप्टर 22 और उसकी 20वीं आयत। मेहरबानी करके आप इनको अपने घरों में देखें। आज का हमारा जो स्टडी है वो हमने पहला कुरिन्थियों उसके 10वें बाब और उसकी 13 आयत से लिया है, और जो हमारा टेक्स्ट आज रहेगा वो आयत 13 पर हम गौर करेंगे। पहला कुरिन्थियों उसके 10वें बाब की 13 आयत पे हम गौर करेंगे, जो कि हमारे कैटेकिज्म का 106 और 107 का हिस्सा भी है। तो मैं सबसे पहले आपके सामने बाइबल में से कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री और उसका 10वां अध्याय और उसकी 1 आयत से 13 आयत तक में यूं लिखा है। पौलुस कहते हैं, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अज्ञात रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे, और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए, और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया, और सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया, और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे सब आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वो चट्टान प्रभु यीशु थे। परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतेरों से प्रसन्न ना हुआ, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए, मर गए। ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी कि जैसा उन्होंने लालच किया वैसे ही हम बुरी वस्तुओं का लालच ना करें। यही आज हमारे स्टडी का भी हिस्सा रहेगा। और ना तुम मूरत पूजने वाले बनो, जैसा कि उनमें से कितने बन गए थे। जैसा लिखा है
कि लोग खाने पीने बैठे और खेलने कूदने उठे, और ना हम व्यभिचार करें, जैसा उनमें से कितनों ने किया, और एक दिन में 23,000 मर गए। और ना हम प्रभु को परखें, जैसा उनमें से कितनों ने किया, और सांपों के द्वारा नाश किए गए। और ना तुम कुड़कुड़ाओ, जिस रीति से उनमें से कितने कुड़कुड़ाए और नाश करने वाले के द्वारा नाश किए गए। परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थीं, वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई है। इसलिए जो समझता है कि मैं स्थिर हूं, वो चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। तुम किसी भी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहन के बाहर है, और परमेश्वर सच्चा है, वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकलने का रास्ता भी बताएगा। ये खुदा उनका कलाम है। आज का जैसे कि मैंने बताया कि हम प्रभु की प्रार्थना के हिस्से में हैं, कि जिसमें हमने सीखा कि हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमें पाप के लालच से दूर रखें। और कुछ बातें इसमें हम देखेंगे। और ना हम प्रभु को परखें, प्रभु को नहीं परखें, और ना लालच में या किसी बुरी वस्तु जो कि मूर्ति पूजा के बराबर है। आइए हम अपनी स्टडी आज शुरू करते हैं खुदा का नाम लेके। हमें बुराई से बचा, प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द इविल वन। प्रभु यीशु में प्यारे बहनों और भाइयों, मसीह यीशु में हम क्षमा किए हुए पापी हैं। ये हमेशा याद रखना कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पाप क्षमा किए हैं सलीब पर अपनी जान दे करके। हम परमेश्वर की कृपा से क्षमाशीलता से चलना सीख रहे हैं। हमें प्रभु यीशु में माफी दी गई है, लेकिन हम अभी भी पापी हैं। हम अभी भी हर रोज पाप करते हैं, और ये हमारा पाप के खिलाफ हमारी ये संघर्ष रोजाना की है, जब तक कि प्रभु हमें घर नहीं बुलाते। हम न केवल पाप के लिए ललचाते हैं, बल्कि हम अब भी आसानी से उस लालच में पड़ जाते हैं। हम अपने आप में कमजोर हैं, इसलिए हम लालच में पड़ जाते हैं। जैसा कि अभी हमने कुरिन्थियों के खत में पौलुस प्रेरित की पत्री उसकी पहली 2 आयतों में देखा कि पौलुस प्रेरित विश्वासियों को संत यानी मुकद्दस कह के बुलाते हैं, पहले बाब की पहली 2 आयतों में। लेकिन उन लोगों को अपने पुराने देवताओं की पूजा करना और गलत काम करने का उनका लालच वास्तविक, रियल और मजबूत था कुरिन्थियों की कलीसिया, और यह बड़ा भयंकर था। पौलुस कुरिन्थियों के नाम 10वें बाब की 6ठी आयत में पुराने नियम का हवाला देते हैं कि पुराने नियम से परमेश्वर के लोगों के बीच एक दुखद उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जैसे उन्होंने लालच किया, वैसे ही हम बुरी वस्तुओं का लालच ना करें। इसीलिए पौलुस इसी पत्री के 10 बाब की 11वीं आयत में यह भी कहते हैं, ये बातें उन पर एक उदाहरण यानी कि एक एग्जाम्पल थी, और हम आखिरी जमाने वालों को एक नसीहत के तौर पर लिखी गई। पौलुस 10वें बाब की 12वीं आयत में कहते हैं, बस
जो कोई अपने आप को कायम यानी कि स्थिर समझता है, वो चौकस रहे कहीं गिर ना जाए या कहीं गिर ना पड़े। इसलिए प्रभु की प्रार्थना की छठी याचिका रिक्वेस्ट में हम प्रार्थना करते हैं और कहते हैं प्रार्थना के शुरू में कि आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है। और छठी रिक्वेस्ट में हम कहते हैं हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा। प्रश्न उत्तर 106 को अगर हम समराइज करें, छोटा करें, तो सीधे शब्दों में हम ये कह सकते हैं, नंबर 1, हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हमें पाप के लालच से बचाए। और नंबर 2, हमारी मदद करे कि हम इस लालच में ना पड़े। हमारे स्वर्गीय पिता के रूप में और हमारे प्रभु यीशु मसीह में एक विश्वासियों के रूप में हम 3 मोर्चों पर हमलों का सामना करते हैं। पहला, शैतान से, दूसरा इस दुनिया से, और तीसरा हमारी अपनी पापी इच्छाओं से। ये तीनों हम पर हमला करना बंद नहीं करते। ये निरंतर, ये हमेशा होता रहता है। इसलिए हम अपने स्वर्गीय पिता से अपनी रक्षा करने के लिए कहते हैं कि परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा की शक्ति द्वारा हमें मजबूत बनाए, ताकि हम आध्यात्मिक यानी कि स्पिरिचुअल हार ना हार जाएं। तो हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमें परीक्षा में ना ला। अगर हम मत्ती की इंजील उसके 4 बाब की पहली आयत में हम पढ़ते हैं, ये उस समय का जिक्र है जब शैतान ने प्रभु यीशु मसीह को 40 दिन और 40 रात जब प्रभु ने रोजे रखे और 40 दिन के बाद शैतान प्रभु को ले गया जंगल में, तब उस समय आत्मा प्रभु यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लिस शैतान से उसकी परीक्षा हो। याकूब 1 बाब की दूसरी आयत में लिखा है, जब तुम तरह तरह की परीक्षाओं में पड़ो, इसी तरह हमारा स्वर्गीय पिता हमें उन हालात में ले जाते हैं जहां हमारा विश्वास की परीक्षा होती है। बहनों और भाइयों, हमें यह हमेशा याद रखना कि हमें परखने में परमेश्वर का मकसद हमेशा उसका प्रेम है और उसका लक्ष्य गोल हमारा निर्माण करना और हमारे विश्वास को मजबूत करना है। लेकिन ये टेस्ट, ये परीक्षण भी लालच बन सकते हैं, पाप के लिए एक बड़ा अट्रैक्शन, आकर्षक। ग्रीक भाषा में एक शब्द है जिसका मतलब है परीक्षा या लालच। इसलिए लालच पाप का मोह है। याकूब अपनी पत्री पहले बाब की 13 आयत में कहते हैं कि जब किसी की परीक्षा हो तो वो ये ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना वो किसी की परीक्षा आप करते हैं। शैतान हमें पाप करने के लिए प्रेरित करता है। शैतान का मकसद, चाहे ये दुनिया या हमारी खुद की पापपूर्ण इच्छाओं का इस्तेमाल करना हो, शैतान का एक ही लक्ष्य है कि वो हमें मसीह से दूर करना चाहता है। वो हमें चोट पहुंचाना चाहता है और हमें फाड़ना चाहता है। पतरस अपनी पहली पत्री उसके 5वें बाब की 7वीं आयत में लिखते हैं, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले शेर की तरह ढूंढता फिरता है कि किसको फाड़ खाए। बहनों भाइयों, कभी कभी हम खुद को लालच में डाल देते हैं हमारी अपनी अभिलाषाओं के द्वारा। हम उसमें खुद शामिल नहीं होते,
परंतु कभी कभी हम खुद को इसमें लाते हैं, फिर हम प्रभु की परीक्षा करते हैं। मत्ती 4:7 आयत में लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। मैं आपको एक कहावत सुनाता हूँ कि आइए देखें कि बिना जले हम आग के कितने करीब पहुंच सकते हैं। ये ऐसा है जैसे हम आग से खेल रहे हैं। हम अपने आप को जलाने के लिए कह रहे हैं। हम सब अपने जीवन में अपनी कमजोरी के क्षेत्रों में अपने आप को बेहतर जानते हैं। हर एक इंसान के जीवन में एक ऐसे क्षेत्र होते हैं, एरिया होता है, जहां वो आसानी से लालच का शिकार हो जाता है। हर एक आदमी की अपनी कमजोरी होती है जिसकी वजह से वो लालच में पड़ जाता है। परमेश्वर कहते हैं इससे भाग जाओ, इससे दूर हो, अपने आप को इसमें मत लाओ। और फिर प्रार्थना करो कि प्रभु जी मुझे लालच में ना ले जाओ, मेरे को लालच से बचाओ। हालांकि पाप के लालच के खिलाफ ये लड़ाई वास्तविक है, तो ये इससे लड़ने के लिए परमेश्वर की पुकार है। ये इस तरह जैसे दुश्मन के खिलाफ इस्राएलियों की लड़ाई परमेश्वर के लोगों के रूप में है। जैसे इस्राएलियों की लड़ाई फिलिस्तीयों के साथ थी, और ये बहुत ही खतरनाक लड़ाई थी। अजीजों, कई बार जब हम मसीह पर और उसकी पवित्र आत्मा की ताकत पर भरोसा नहीं करते, तो हम एक लड़ाई हार जाते हैं। अगर हम अपने आप पर भरोसा रखते हैं, अपनी ताकत पर, तो हम यकीनन उस लड़ाई को हारेंगे। मगर अगर हमारा विश्वास परमेश्वर पर है, तो प्रभु हमारी लड़ाई खुद लड़ेंगे। लेकिन फिर हम परमेश्वर से माफी मांगते हैं जब हम उस लड़ाई अपने आप से लड़ते हैं, और उसके लिए हम परमेश्वर के पास भागते हैं, और प्रभु उस लड़ाई को जीतने के लिए उससे शक्ति मांगते हैं, उससे ताकत मांगते हैं कि प्रभु मेरे को शक्ति दे, हिम्मत दे। जैसे कि आज हमने आपके सामने पढ़ा, मैंने कुरिन्थियों का खत। अब हम कुरिन्थियों की मंडली की ओर मुड़ते हैं। ये एक युद्ध का क्षेत्र था। शैतान विश्वासियों के साथ युद्ध में था। उन लोगों को वापस लेने की कोशिश कर रहा था जो प्रभु यीशु में विश्वास करते थे। और आज भी शैतान की यही एक चाल है कि जो भी खुदा उनके नजदीक जाना चाहता है, वो नहीं चाहता कि कोई भी आदमी रोशनी में जाए। वो चाहता है कि हमेशा की आग की झील में मेरे साथ जाए। और यही हाल कुरिन्थियों की कलीसिया का भी था, जो पौलुस हमारे को बताते हैं। बहनों और भाइयों, परमेश्वर ने हमें भी समर्थन देने का वायदा किया है। लालच के समय प्रभु हमें बचाता है। ये पहली चीज है जिसे हम आयत 13 में देखते हैं। इस तरह से शुरू होती है, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने के बाहर है। कोई लालच आप पर इतना हावी नहीं हो पाया। कितनी बड़ी बात है कि परमेश्वर हमारी शक्ति को जानते हैं, और हम हमारे सहने से परे कोई हमारी परीक्षा या हमें मुसीबत में नहीं डालते। हर विश्वासी को कितना बड़ा प्रोत्साहन है। यहां मैं एक बात को बता दूं कि प्रभु परीक्षा में नहीं डालते, बल्कि प्रभु हमें परीक्षा में से निकालते हैं। ये जानने के लिए क्या राहत है कि परमेश्वर ने सीमाएं तय की हैं। प्रभु यीशु कहते हैं किसी भी लालच
ने आपको पछाड़ नहीं दिया, जैसा कि मनुष्य के लिए आम बात है। प्रभु में हमारे भाई और बहन इस प्रकार की परीक्षाओं का सामना करते हैं। हम अपने जीवन में जिन लालचों का सामना करते हैं, वे दूसरों के लिए, जो प्रभु को नहीं जानते, उनके लिए ये सामान्य बात है। प्रभु यीशु को अकेले आम आदमी से परे परीक्षा का सामना करना पड़ा। प्रभु ने जो परीक्षा दी तो वो अकेले थे गतसमनी बाग में। कोई भी साधारण मनुष्य वो नहीं कर सका जो प्रभु यीशु ने गतसमनी के बगीचे में और सलीब पर सहन किया था, मेरे और आपके पापों के कारण। प्रभु ने हमारी जगह नरक की पीड़ा को सहन किया। जो सजाएं मेरे और आपको मिलनी चाहिए थी, वो हमारे परमेश्वर ने अपने ऊपर ली, ताकि हम बचाए जाएं। अगर प्रभु यीशु ने हमारे लिए ऐसा किया, तो क्या वो हमारी परीक्षाओं में हमारी मदद नहीं करेंगे? जरूर करेंगे, अगर हम परमेश्वर के घुटनों के बल गिर के उससे माफी मांगे। हमारी ताकत उसी में है, हमें कोई ताकत नहीं है कि हम अपने आप को संभाल सकें। इब्रानियों के खत में लिखा है 4 बाब की 15 आयत में, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी कमजोरियों में हमारा हमदर्द ना हो, बल्कि वो सब बातों में हमारी तरह परखा तो गया, तो भी बेगुनाह रहा। प्रभु यीशु मसीह वे से गुजरे, वो जानते हैं। विश्वासी उससे हमेशा मदद मांग सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह पर जब भी हम जाएं, प्रभु हमारी मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। 1 कुरिन्थियों 10:13 आयत मैं एक बार फिर आपके सामने पढ़ूंगा कि और परमेश्वर सच्चा है, वो हमें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा। वो मेरी और आपकी हदें जानते हैं। वो मेरे आपके टूटने की हद को जानते हैं। उसने मेरे को और आपको बनाया है। उसने हमको अपनी माँ के गर्भ में बनाया है। भजन 139:3 में लिखा है, मेरे चलने और लेटने को तू भली भांति छानबीन करता है और मेरी पूरी चाल चलन का भेद जानता है। परमेश्वर कोई भेद छिपा नहीं। वो हमारा उठना बैठना चलना फिरना खाना पीना सब जानते हैं। परमेश्वर 139 भजन में यही बात कहते हैं। परमेश्वर सुस्ती से नहीं बैठे हैं, आलस्य में नहीं है। वह मेरे और आपके जीवन की परीक्षाओं का दर्शक नहीं है। वे मसीह में आपको दिए हुए अपने सभी वादों के प्रति वफादार है। वो वचन में सब जगह यही दिखाता है। परीक्षा में भी विश्वासियों को परमेश्वर अपनी वफादारी कैसे दिखाते हैं। वो तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा। हर इंसान की सहन शक्ति अलग होती है। ये उसका वादा है कि आप उसी शक्ति से इसको सह लेंगे। मसीह वादा करते हैं कि वो हमें आजमाइश से निकालेंगे। कुरिन्थियों के खत पौलुस प्रेरित के नाम उसके 10 बाब की 13b में लिखा है, आयत में लिखा है, वरन परीक्षा के साथ परमेश्वर रास्ता भी निकालते हैं। मसीह में आप आजमाइश को सहन करने और उसका विरोध करने में सक्षम हैं, मजबूत हैं। ये परमेश्वर का वादा है। आपकी खुद की शक्ति जवाब दे देगी, पर मसीह आपको असफल नहीं होने देंगे। उसकी तरफ देखिए, वो हर आजमाइश में से निकलने का रास्ता निकालते हैं।
चाहे वो उसके वचन से हो या प्रार्थना में। ऐसे ही मसीह ने शैतान से जंगल में जंग लड़ी थी, जब शैतान ने प्रभु यीशु मसीह को आजमाया था। और प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के वचन का इस्तेमाल किया और शैतान वहां से भाग गया। आप मजबूत रहें और परमेश्वर की कृपा के लिए उसका धन्यवाद करें। वो मेरे को और आपको गिरने से बचाता है, वो मेरी और आपकी सहायता करता है, मगर शर्त यह है कि हम उस पर विश्वास रखें। हम प्रार्थना करते हैं, मगर अफसोस ये कि हमारा विश्वास की कमी है। आप उसके विश्वास में अटल रहें, जैसा कि उसने वायदा किया है। भाई और बहनों, ये पद कितना ही जलाते रहता है लोगों को, वो तुम्हें समाज से बाहर परीक्षा में ना पढ़ने देगा, वरना परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। कितनी बड़ी बात है। इस आयत को अपने किचन या बेडरूम की दीवार पर लगाएं, अपने बच्चों को बताएं, अपने मिलने वालों को बताएं कि हमारा परमेश्वर कितना महान है। इसको अपने दिलों में जगा दें, इस वचन को। प्रभु हमें रोज, हर नए दिन एक नई तसल्ली और एक नई शक्ति देते हैं। परमेश्वर वफादार हैं। आज का जो हमारा वेस्टमिंस्टर कैटेकिज्म का जो प्रभु की प्रार्थना का आज आखिरी हिस्सा था, और जिसमें प्रभु की प्रार्थना का आखिरी हिस्सा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा प्रभु सदा ही तेरी है। परमेश्वर हमें इतनी शक्ति दे कि आज हम इस प्रार्थना को अपने दिलों में और इस पे चलें, खुदावंत का शुक्र करके। आइए हम प्रार्थना करें। आए हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी। वाकई खुदावन, इस समय हम आपसे दुआ करते हैं कि इस पृथ्वी के तमाम बाशिंदे अपने घुटनों के बल आकर यही कहें कि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा आपकी हो। खुदावन, वो दिन आए जब एक ही गडरिया और एक ही गल्ला हो, और वो गुड शेपर्ड हमारे प्रभु यीशु मसीह हों। खुदावन, दुआ करते हैं इस संसार में अमन चैन के लिए। खुदावन, चारों तरफ अशांति फैली हुई है, लोग घबराए हुए हैं खुदावन, और ये वही वक्त है खुदावन जब हम सबको आपके नजदीक आना है, अपने गुनाहों का पश्चाताप करना है, आपसे अपने गुनाहों की माफी मांगनी है खुदावन, क्योंकि आपके बगैर हम कुछ नहीं है खुदावन। आपके साथ रहने में जिंदगी है, आपसे अलग मौत है खुदावन। हम आपसे विनती करते हैं प्रभु कि रोज बरोज हम आपके कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगियों को जिए, ताकि आपके नाम की महिमा हो खुदावन। आपका शुक्र करते हैं खुदावन, जितने लोगों ने आज आपके वचन को सुना, तमाम पासवानों के लिए धन्यवाद देते हैं जिन्होंने आज कलीसिया तक आपके वचन को बांटा। तमाम जहान में खुदावन आपके नाम की महिमा हो। अपनी गलतियों के लिए माफी मांगते हैं और ये प्रार्थना मांगते हैं उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।